ये जो वीडियो सीरीज़ हम चला रहे हैं जेईई मेंस और एडवांस के सॉल्यूशन की, उसकी सीरीज़ में ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज़ पहले चालू कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में वीडियो 1 में हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसमें 2020 और 2019 के कुछ क्वेश्चन थे। ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड सेशन है जेईई मेंस के क्वेश्चन के सोल्यूशन का। इसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो 11 से लेकर 20 तक 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये भी सभी क्वेश्चन 2019 के डिफरेंट सेशन में आए थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2019 में टोटल 16 पेपर हुए थे। जनवरी में 8 पेपर हुए थे, जनवरी में इसके बाद अप्रैल में 8 पेपर हुए थे, 16 पेपर हुए थे। इसलिए 2019 के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इनको 10-10 क्वेश्चन की सीरीज़ में इसलिए कर रहे हैं कि कोई वीडियो बोरिंग ना हो, इंटरेस्टिंग बना रहे और तुम लोग को भी समझने में आसानी हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारी सीट लगी हुई है इसकी, उसको डाउनलोड कर लें तो उससे क्वेश्चन देखने में आसानी होगी। वैसे हम क्वेश्चन भी लिखते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, you have to find the number of solutions of sin x minus sin 2x plus sin 3x is equal to 0। 0 से x की वैल्यू π/2 के बीच में, 0 इंक्लूडेड है, π/2 इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शंस हैं 2, 1, 3 एंड 4। अब इस क्वेश्चन में भी सिंपल से क्वेश्चंस थे। इसको लिख सकते हैं हम लोग, sin x प्लस sin 3x इज इक्वल टू sin 2x। sin x प्लस sin 3x इज इक्वल टू sin 2x। फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, ये हो जाएगा 2 sin 2x इंटू कॉस x। इसको इधर ले माइनस sin 2x इज इक्वल टू 0। 2x इससे कॉमन ले रहे हैं तो आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस बिकम sin 2x इज इक्वल टू 0 एंड cos 2x इज इक्वल टू 1, cos x इज इक्वल टू 1/2। अब 0 से π/2 के बीच में 2x इज इक्वल टू 0 एंड पाई, तो x इज इक्वल टू 0 एंड π/2। बट π/2 ओपन इंटरवल में दिस इज़ नॉट एडमिसिबल, इसको छोड़ देंगे और यहाँ x इज इक्वल टू आ जाएगा ये π/3। So there is only two solution, 0 and π/3 between the given limit. So number of solutions are 2, that is option A. ये क्वेश्चन आया था जेईई 2019 के 9 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में, 9 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में। 12th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था cos स्क्वायर 10 माइनस cos 10 cos 50, सब डिग्री में है, प्लस cos स्क्वायर 50। ऑप्शंस हैं इसके 3 टाइम्स 1 प्लस cos 20/2। सेकंड ऑप्शन है 3/4, सी ऑप्शन है 3/2 एंड डी ऑप्शन है 3/4 प्लस cos 20। ये क्वेश्चन जेईई 2019 9 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का था। 9 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। अब इसमें क्या है, सिंपल से हमको cos 2 थीटा वाले फार्मूले सब यूज़ करने हैं। दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 20/2। फार्मूला इस्तेमाल करना है वही cos स्क्वायर 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कर गया, cos 10 cos 50, दिस इज 1 प्लस cos 100/2। इट इज़ 1/2 प्लस 1/2 cos 20, दिस बिकम माइनस 1/2 cos 50 प्लस 160/2 30 प्लस 2 cos इंटू cos, ये हो जाएगा cos 60
कॉस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी 40 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस 100। ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 कॉस 20। ये हो जाएगा माइनस का 1/4 माइनस 1/2 कॉस 40 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस 100। अब इन दोनों को साथ में ले लेते हैं और 1/2 ऐड हो जाएगा, माइनस 1/4 तो 3/4 प्लस 1/2 कॉस 20 प्लस कॉस 100 माइनस 1/2 कॉस 40। ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2 इंटू 2 कॉस 60 इंटू कॉस 40 माइनस 1/2 कॉस 40। ये होगा 3/4 प्लस 1/2 कॉस 40 माइनस 1/2 कॉस 40। ये कैंसिल आपस में, इट इज़ 3/4। तो सेकंड ऑप्शन। केवल इन क्वेश्चंस में क्या करना था, फॉर्मूले का एप्लीकेशंस था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन है S इज इक्वल टू -2π से 2π थीटा बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंगिंग टू, एंड इक्वेशन इज 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। यू हैव टू फाइंड सम ऑफ all angles। ऑप्शंस दिए गए थे इसमें 13π/6, 2π, पाई एंड 5π/3। ये क्वेश्चन DI 2019 9 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में था। अब इस क्वेश्चन में करना क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें साइन में कन्वर्ट कर देना था। 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इट बिकम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। दिस बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा minus 2 is equal to 0. The factor is 2 sin square theta minus 4 sin theta plus sin theta plus sin theta minus 2 is equal to 0. इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 sin थीटा माइनस 1 और sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस है sin थीटा माइनस 2 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब साइन थीटा की वैल्यू -1/2, हमारी -2π से पाई के बीच में क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 7π/6, 11π/6, -π/6 एंड -5π/6। इन सभी वैल्यू का सम करोगे, दिस बिकम 2π। तो ऑप्शन बी। यहाँ से हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस -1 टू द पावर n 7π/6। अब n की वैल्यू 0 1 2 3 4 लगाते जाएं, और जब तक हमारे पास वैल्यू -2π से 2π के बीच में बिलोंग करेंगी तो हमारे पास ये 4 वैल्यूज आएंगी। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें ये सबको लगा के और n इज इक्वल टू 0 1 2 3 लगाने से क्या होता है, समय बहुत जाता है। जैसे n इज इक्वल टू 0 देंगे 7π/6 आएगा, ऐसे n इज इक्वल टू 1 देंगे तो वैल्यू जो रेंज के अंदर आएगी या बाहर आएगी उसको देख लेंगे। इस टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन नॉर्मली करना क्या है कि जो क्वेश्चन हमारे पास ये सिंपल से वैल्यू होती हैं, बताया ना, n इज इक्वल टू 0 7π/6 आएगा, n इज इक्वल टू 1 देंगे तो पाई माइनस 7π/6 -π/6 आ जाएगा, ऐसे 2 देंगे फिर 3 देंगे करके चारों वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो वैल्यूज़ -2π से 2π के बीच में आ रही हो। तो अगर ये चाहो तो ये ना समझ पा रहे हो तो इससे अप्लाई करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14।
14 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ sin 10, sin 30, sin 50 एंड sin 70। तो अब इसको पहले कॉस में कन्वर्ट कर लो, फिर कॉस का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ये हो गया cos 80, cos 50, cos 60, 90 माइनस करते जाएंगे, ये हो जाएगा cos 40, ये cos 20, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 20, cos 40, cos 80। फार्मूला इसका होता है cos A, cos 2A, cos 4A डैश डैश cos 2 to the power n minus 1A is equal to 1/2 to the power n sin to the power 2n A अपॉन sin A। ध्यान रखना हर बार एंगल डबल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2, 3 टर्म्स हैं, तो हो जाएगा 1/2 to the power 3 sin 2 to the power 3 into 20 अपॉन sin 20। ये हो गया 1/16 sin 160 अपॉन sin 20। दिस बिकम sin 180 माइनस 20 अपॉन sin 20 1/16। ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, दिस बिकम 1/16। ऑप्शन लिखना रह गया था इसमें, ऑप्शन देख लेना, इसका 1/16 ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन आया था JEE 2019 के 9 अप्रैल के सेकंड सेक्शन में, JEE 2019 के 9 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ABC is a triangular park with AB is equal to AC, with AB is equal to AC is 100 meters. A vertical tower is situated at the midpoint of BC. If the angle of elevation of the top of the tower at A and B is cot inverse √3√2 and cosec inverse 2√2, find the height of tower। ऑप्शन इसके गिवन थे 25, 10√5, 100/3√3 एंड 20। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के 9 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में। अब इस क्वेश्चन का फिगर जो है 3D का है, तो 2D में बनाएंगे जब ब्लैक बोर्ड पर, तो ये बहुत ज़्यादा समझ में कम आएगा। इसको इमेजिन करना ही बताएंगे कैसे इमेजिन किया जाएगा इस क्वेश्चंस को। तो इसके लिए जैसे पहले हम लेते हैं एक ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC है, इसमें AB इज इक्वल टू 100 एंड AC इज इक्वल टू 100, ये 200 मीटर दिए गए।
एक टावर जो है वर्टिकल BC पे BC के मिड पॉइंट पे सिचुएटेड किया गया, यहाँ पर मान लिया यहाँ पर है। अब इसको थोड़ा सा समझना कि इमेजिन करना कि कैसे बन रहा है। ये टावर ऐसे खड़ा हुआ है इस टाइप से, ये टावर इस टाइप से खड़ा है और यहाँ से ये एंगल बन रहा है ए से एंगल। ये टावर ऐसे खड़ा हुआ है और यहाँ से ये एंगल बन रहा है, ये एंगल पूरा यहाँ से बन रहा है, तो ये ट्रायंगल बनेगा। हम इसको फिगर को इस टाइप से लेटा के बनाए दे रहे हैं, लेकिन फिगर का लेटाने का कोई मतलब नहीं होता। ये टावर हो गया और ये एंगल हो गया, तो ये ट्रायंगल बनेगा। इसको मान लो यहाँ पर E मान लो, तो ट्रायंगल ADE। तो सर इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन किए देते हैं कि ये टावर जो हमारे पास बन रहा है वो यहाँ से D पे एक मिड पॉइंट पे टावर लगा हुआ है और ये यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है कहते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया गया है वो cot इनवर्स 3√2 दिया गया। तो ये ट्रायंगल इस टाइप से बनेगा। तो अगर इस टाइप से ट्रायंगल बनेगा इसका, तो हम अगर हाइट टावर की h मान लेते हैं, यानी कि DE = h मान लेते हैं, हाइट ऑफ टावर DE को अगर h एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारे पास ये एंगल A गिवन है हमको। तो एंगल A जब गिवन है तो इसके हिसाब से हमारे पास AD कितना आ जाएगा, AD आ जाएगा h cot A and the value of cot A is 3√2, h 3√2। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके बाद फिर से इसमें आएंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ गई AD की वैल्यू। अब दूसरी बार इसको इमेजिन फिर से करना पड़ेगा। इस ट्रायंगल को हम यहाँ से मिटा रहे हैं, अब फिर से इमेजिन करेंगे इसको। अब B से एंगल देखेंगे। अब यहाँ पर हमने फिर से वही ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC। अब ये टावर फिर से टावर लगा हुआ है यहाँ पर, तो टावर ये हमारा यहाँ से D पर है टावर। अब की बार एंगल B से बन रहा है, हमारा एंगल जो है B से बन रहा है, ये एंगल इस टाइप से बन रहा है। तो इसको भी अगर फिगर को हम ऐसे ले जाएंगे तो ये फिगर ऐसे बन जाएगा, ये बनेगा फिगर। इसको हम F मान लें। तो जब इस फिगर को हम F दे देंगे इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा फिगर समझ में नहीं आएगा कि फिगर में क्या लिखा हुआ है। अब इसको हमको जैसे भी हमने इमेजिन करना बताया वैसे इमेजिन करना। ये ऐसे यहाँ से टावर खड़ा हुआ, ये एंगल है। तो अब ये हमारे पास फिर से जो हमारे पास ये DE था, E था, टावर की लेंथ हाइट E थी। तो अब की बार हमारे पास BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा हमारा ट्रायंगल BDE में हमारे पास BD हो जाएगा। अब हमारे पास एंगल यहाँ पे आपके पास कॉसिक में दिया गया है, तो ये हो जाएगा h cot B के बराबर हो जाएगा। और अगर कॉसिक 2√2 को हम कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी h × √7। तो BD आ गया। अब ये BD आ गया। अब हम अगर ट्रायंगल कंसीडर कर लें, अब हाइट से ख़त्म हो गया मामला, ये हमारे पास D हो गया। अब ट्रायंगल ABD कंसीडर करें तो इसमें क्या हो जाएगा, AD² + BD² = AB²। तो AD की वैल्यू हो गई 18h² + 7h² = 100²। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करके फाइंड आउट करोगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। h की वैल्यू 20, दैट इज़ D ऑप्शन। तो क्वेश्चन बहुत छोटा था, लेकिन इसको इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिनेशन हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। जैसे B से एंगल बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये D पे टावर खड़ा हुआ और ये एंगल बना रहा है। तो जो ये वाला एंगल मिल रहा है ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो यहाँ से हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब ये दिमाग में फिगर बनाना पड़ता है। ये ब्लैक बोर्ड पे फिगर बनाएंगे तो इससे तुमको 90 नहीं समझ में आएगा कि एंगल 90 डिग्री का है। तो इसको फिगर को दिमाग में बनाना पड़ता है, कैसे इसको इमेजिन किया जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16th, all the pairs x comma y all the pairs x comma y that satisfied the inequality टू टू द पावर अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5 इंटू 1/4 साइन स्क्वायर वाई लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई। ऑप्शंस हैं इसके 2 मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू 3 साइन वाई, बी ऑप्शन है साइन एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन वाई, सी ऑप्शन है 2 साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, एंड द डी ऑप्शन इज साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन वाई। ये क्वेश्चन आया था जे 2019 में 10 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा दिया था, बस थोड़ा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमको समझ में आना चाहिए। ये था 2 टू द पावर, इसको लिख सकते थे साइन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4, एंड दिस कैन बी रिटन एज 4 टू द पावर 2 साइन स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और इक्वलिटी में डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। अब अंडर रूट साइन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 रहेगी, क्योंकि 4 से हमेशा बड़ी वैल्यू होगी, और 2 साइन स्क्वायर वाई हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा, लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगी। तो अब ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई कैसे होगी? जब दोनों साइड में, इसको हम ऐसे लिख सकते थे 2 टू ये 4 टू द पावर 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 साइन स्क्वायर वाई। अब ये आपस में तभी इक्वल हो सकता है कि यहाँ पर हम 2 के ऊपर 2 से बड़ी पावर लगा रहे हैं, यहाँ 2 के ऊपर 2 से छोटी पावर लगा रहे हैं, तो हमेशा राइट साइड कम होगा, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा कम होगी। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है तो ये केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों साइड में 2 इक्वल हो जाए, और दोनों साइड में मतलब अब ये हमारे पास 2, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये ओनली पॉसिबल जब दोनों साइड में 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाए, क्योंकि हमें ये कभी राइट हैंड साइड ग्रेटर तो हो नहीं सकता, राइट हैंड साइड हमेशा लेस होगा। क्वेश्चन में दिया गया है तो इसलिए कही थे केवल इक्वलिटी पे पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी। तो ये पॉसिबिलिटी कब बनेगी? व्हेन साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इधर से हो जाए 2 साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, या बोल सकते हैं मॉड साइन वाई इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों से आंसर क्या आ गया? साइन एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन वाई, दैट इज ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा, माइनस 1 लेस देन x लेस देन 1 एंड माइनस 2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू y बाई 2, and you have to find the value of 4x square minus 4xy cos alpha plus y square। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस गिवन है 4 sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर,
थर्ड ऑप्शन है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड फोर्थ ऑप्शन है 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये क्वेश्चन आया था JEE 2019 के 10 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में। JEE 2019 के 10 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में, 10 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट में आया था। अब इस क्वेश्चन में ये जो लिमिट्स दी गई है -1 से 1 और -2 से 2, ये केवल डिफाइन करने के लिए कि cos इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है, उसको डिफाइन करने के लिए दी गई है। इसका कोई बहुत ज़्यादा इससे मीनिंग नहीं है, क्योंकि cos इनवर्स की डोमेन -1 से 1 होती है। जब y/2 करेंगे तो -1 से 1 आ जाएगा। अब इसमें अगर हम फार्मूला अप्लाई कर लें, cos इनवर्स x इंटू y/2 प्लस √1 - x स्क्वायर और 1 - y²/4 इज इक्वल टू अल्फ़ा। कॉस को राइट साइड में ले जाए तो xy/2 प्लस √1 - x स्क्वायर √1 - y²/4 इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। ये हो गया √1 - x स्क्वायर √1 - y²/4 इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस xy/2। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, 1 - x स्क्वायर 1 - y²/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस x स्क्वायर y²/4 माइनस xy कॉस अल्फ़ा। ये हो गया 1 - x स्क्वायर माइनस y²/4 प्लस x स्क्वायर y²/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस x स्क्वायर y²/4 माइनस xy कॉस अल्फ़ा। ये कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे में, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4xy कॉस अल्फ़ा। दिस बिकम 4x स्क्वायर माइनस 4xy कॉस अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इट बिकम 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये ऑप्शन जो था डी ऑप्शन हमारा था। 18th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में द एंगल A, B, C are in AP triangle and A/B is given as 1/√3. If C is equal to 4 centimeter, then find area of triangle. ये क्वेश्चन आया था JEE 2019 के 10 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में आया था। अब ये सब क्वेश्चन जो होते हैं, अगर पहले से थोड़े सा मालूम हो, आइडिया हो, तो इसको ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होता है। जब ABC ट्राइंगल के एंगल AP में दिया होता तो B एंगल 60 आता है। वो कैसे होता है, A + B + C इज इक्वल टू 180 होता है, और AP गिवन है तो 2B इज इक्वल टू A + C। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एंगल B इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। अब साइन रूल अप्लाई कर देंगे, साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B। तो यहाँ से साइन A कितना आ जाएगा, साइन A इज इक्वल टू A अपॉन B साइन B, और A अपॉन B की वैल्यू दी है 1/√3 और साइन B की वैल्यू 60 √3/2। तो साइन A इज इक्वल टू 1/2, तो एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल A की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। और C हमारे पास, तो एंगल C कितना हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल 30, B 60, C इज इक्वल टू 90। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, C स्क्वायर साइन B इंटू साइन A अपॉन 2 साइन C। सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, C की वैल्यू 4 दी गई है,
साइन बी की वैल्यू √3/2, साइन ए की वैल्यू 1/2 अपॉन 2, साइन सी की वैल्यू 1, इट इज़ 2√3। तो 2√3 स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट दी गई वो सेंटीमीटर लगा देना, और कोई यूनिट दिया तो और यूनिट लगा देना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है इसका। 5r square are the length of the sides of triangle, then r cannot be, फर्स्ट ऑप्शन है 3/4, बी ऑप्शन है 5/4, सी ऑप्शन है 7/4 और डी ऑप्शन है 3/2। अब अगर ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं तो ट्रायंगल का रूल होता है, ये क्वेश्चन आया था जेई 2019 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में, जेई 2019 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो अब ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होती है, द सम ऑफ द 2 स्मॉलर साइड इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो कोई भी दो सीरियल से दिया गया है तो 5 + 5r इज़ ग्रेटर देन 5r स्क्वायर। तो ये हो गया r स्क्वायर माइनस 5r, r स्क्वायर माइनस r माइनस 1 लेस देन 0। तो ये हो गया r इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5/2। सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज 1 माइनस √5/2। तो ऑब्वियस है, तो नेगेटिव है तो साइड नेगेटिव तो होती नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आर हो गया r लेस देन 1 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी लगभग 2.35 के आसपास। तो r लेस देन 1.65 के आसपास होगी। तो जो वैल्यू 1.65 से लेस है, अप्रॉक्सीमेट है, तो उस वैल्यू को ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये 7/4 जो है ये वैल्यू 1.75 होती है। तो सी ऑप्शन डज नॉट सेटिस्फाई। तो ऑप्शन सी। 20th क्वेश्चन, is the sum of all the values in 0, π/2 of sin square 2 theta plus cos to the power 4 2 theta is equal to 3/4. Options are pi, 5π/4, π/2 and 3π/8। ये क्वेश्चन था जेई 2019 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में, 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था। अब इसमें भाई cos 2 थीटा के फार्मूले इस्तेमाल करने हैं, लिखे दे रहे हैं, सब फार्मूले मालूम होने चाहिए। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये पहला वाला हो गया 1 माइनस cos 4 थीटा अपॉन 2, सेकंड हो गया 1 प्लस cos 4 थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। दिस कैन बी रिटन एज 1/2 माइनस 1/2 cos 4 थीटा प्लस 1/4 प्लस 1/4 cos स्क्वायर 4 थीटा प्लस 1/2 cos 4 थीटा इज इक्वल टू 3/4। ये कैंसिल इससे हो गया, और 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 ये वैल्यू हो जाएगी, ये 1/2 प्लस 1/4 3/4 हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया आपस में। तो ये बच्चा 1/4 cos स्क्वायर 4 थीटा इज इक्वल टू 0।
तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 4 थीटा इज इक्वल टू 0। तो 4 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा पाई/2 एंड 3π/2। तो थीटा इज इक्वल टू π/8 एंड 3π/8। ये इंटरवल जो है बहुत छोटा दिया गया होता है, अदरवाइज हम लोग सीधे सीधे भी कर सकते थे। कॉस स्क्वायर 4 थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/2, और इसके बाद n की इसमें 4 थीटा इज इक्वल टू n की थीटा इज इक्वल टू n π/4 प्लस माइनस π/8। अब इसमें n की वैल्यू 0, 1, 2 लगा के भी चेक कर सकते थे, जो वैल्यू 0 से π/2 के बीच में आती है। लेकिन छोटे इंटरवल दिए गए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट कर लेते हैं। तो सम कितना हो गया इसका, सम ऑफ वैल्यूज π/8 प्लस 3π/8, दिस बिकम π/2। तो इसका ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन। इस वीडियो सेशन, सेकंड वीडियो सेशन में हमने 11 से लेकर 20 तक डिस्कस किए हैं। जो नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जेई 2019 और 2020 के क्वेश्चन का डिस्कशन है, उसके थर्ड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस करेंगे।